Good morning students, class 8, chapter number 8, comparing quantities. In the just previous video, we have completed out exercise 8.1 in which we study about decrement and increment in percentage. Now today's topic is interest. Interest is a very common word we use in a daily life. So what is the interest? When we deposit any amount in the bank or post office, then the bank and post office pay extra amount, then it is called interest. It means आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में सपोज 10,000 रुपीज डिपॉजिट करे, ₹10,000 डिपॉजिट करे, देन आप अगर कुछ टाइम पीरियड के बाद बैंक में जाओगे अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए, तब बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा, द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। या फिर अगर सपोज कोई पैसा बोरो करता है, एनी पर्सन बोरो अमाउंट, then he repay the money, then he also pay extra amount, it is called interest. Now we discuss about interest. There are two type of interest, simple interest and compound interest. Simple interest, it is a type of interest which we study in previous classes. हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ये भी हम ऑलरेडी जानते हैं। तो टू डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अगेन वी डिस्कस सम वर्ड। फर्स्ट वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज अ मनी, इज अ अमाउंट which we deposit in the bank और post office, या ये वो मनी होती है जो any person take borrow। आप इसे इनिशियल अमाउंट भी कॉल कर सकते हो, यानी कि जहाँ से मतलब वो पैसा जो किसी ने या तो उधार लिया या आपने कहीं पर डिपॉजिट किया, यानी कि जिस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। जैसे कि हमने 10,000 रुपीज डिपॉजिट करे थे ना, तो जो हमने पैसा डिपॉजिट किया था इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। एंड इन अ शॉर्ट वी जस्ट नोट डाउन कैपिटल P, इट्स अ फर्स्ट वर्ड। सेकंड वर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने का एक अलग अलग रेट होता है। जब मार्केट में हम सामान परचेज करने जाते हैं तो किसी आइटम का रेट कुछ है, किसी आइटम का रेट कुछ है, तो उसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंसीडर किया जाता है। एंड रेट ऑफ कंसीडर इज जस्ट नोट डाउन R% per annum। Normally we just note down per annum। Clear? It is the rate of interest जिसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे किया जाता है। एंड नेक्स्ट वर्ड टाइम we also call it टाइम पीरियड। इट्स मीन ये वो वैल्यू है जितने टाइम के लिए आपने पैसा या तो डिपॉजिट किया या पैसा बोरो किया, इट्स द टाइम। एंड वी कंसीडर टाइम फॉर, यानी कि हम टाइम को कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं। एंड नॉर्मली टाइम इज कंसीडर इन ईयर्स। देखो मैंने नॉर्मली शब्द बोला है, कभी कभी टाइम्स ईयर में कंसीडर ना करके मंथ में भी कंसीडर हो सकता है, लेकिन जनरली हम टाइम को ईयर्स में कंसीडर करते हैं। एंड रेट पर एनम। So these are three words according to we discuss the simple interest. Now what is the formula of simple interest? The formula of simple interest is, simple interest in a short we just note down capital S, capital I, and the formula of simple interest is
P multiply T multiply R, and in the denominator we note down 100. The revise the formula, we use a shortcut trick, Pandit Tota Ram. So it is a formula of simple interest. And now we find out amount इट्स मीन ये वो मनी है जो या तो हमने जो पैसा डिपॉजिट किया था उसके बाद में मिलेगी, या जो पैसा हमारे से किसी ने बोरो किया था वो हमें रीपे करेगा. एंड अमाउंट, इट इज कॉल्ड अमाउंट को इन द शॉर्ट वी जस्ट नोट डाउन कैपिटल ए, एंड कैपिटल ए इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई. तो ये वो फार्मूले हैं जिनको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. एंड टुडे वी स्टडी अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. इट इज अ सेकंड टाइप ऑफ इंटरेस्ट. एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ टाइप ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. बट जब हम सिंपल इंटरेस्ट को किसी और वे से स्टडी करेंगे तो इसे कॉल किया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट. So to discuss compound interest, we just differentiate simple interest and compound interest. तो हम इन दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे. So for example, we suppose that capital P rupees 10,000. Yes. And rate of interest is 5% per annum, and the time period we have to consider 3 years. Clear? Now we just study simple interest. पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्टली वी फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली में सिंपल इंटरेस्ट को हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला. सो व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट? पंडित तोता राम, यानी कि P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R अपॉन 100. जस्ट नोट डाउन द वैल्यूज. 10,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, एंड इन द डिनोमिनेटर वी नोट डाउन 100. सो 15 and 2 0. So it is a simple interest of 3 years, यानी कि 3 सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा इट इज ₹1500. क्लियर? नाउ वी डिस्कस कंपाउंड इंटरेस्ट. एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पर SI की वैल्यू नोट डाउन कर ली. एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम SI की हेल्प लेते हैं. बट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो हमारे पास 3 इयर्स हैं, हम हर इयर्स को बाय पार्ट स्टडी करते हैं. और जब हम हर ईयर को बाय पार्ट स्टडी करते हैं तो इट इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड. क्योंकि यहाँ पर 3 इयर्स हैं तो हमारे पास 3 कन्वर्जन पीरियड हो जाएंगे. समझे आप? 3 कन्वर्जन पीरियड, यानी कि हम हर पीरियड में एक्चुअली में SI ही स्टडी करेंगे और वो टोटल मिलके कॉल किया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट. थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, हम इसको एग्जाम्पल से करते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. क्लियर? क्योंकि हमारे पास 3 इयर्स है तो मेरे पास 3 कन्वर्जन पीरियड है. सो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वर्जन पीरियड हमने लिया पहला कन्वर्जन पीरियड. प्रिंसिपल ₹10,000, रेट 5% पर एनम, एंड
क्योंकि हम फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड स्टडी कर रहे हैं, सो टाइम इज 1 ईयर। क्लियर? हम फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अगेन फॉर्मूला तो हम जानते हैं, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R अपॉन 100। 10,000 मल्टीप्लाई 1 multiply 5 and in the denominator we just note down 100. So value is 500 rupees 500. It is a simple interest of first year, यानी कि पहले साल का ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम सेकेंड कन्वर्जन पीरियड स्टडी करेंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि हम जब CI को लिख रहे हैं तो SI फर्स्ट, यानी कि पहले कन्वर्जन पीरियड का जो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आया वो कितना आया, ₹500। ओके, नाउ स्टडी सेकंड कन्वर्जन पीरियड। इन द सेकंड कन्वर्जन पीरियड, अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन द सेकेंड कन्वर्जन पीरियड जो रेट है वो तो एक्चुअली में 5% ही रहेगा। टाइम हम अगेन 1 ईयर लेंगे, क्योंकि सेकेंड कन्वर्जन पीरियड हम ले रहे हैं, लेकिन है तो वो एक ही ईयर का पीरियड। हमने 3 ईयर्स को 3 ईयर्स में डिवाइड कर दिया, तो इस सेकेंड कन्वर्जन पीरियड है, इट्स मीन टाइम 1 ईयर। बट नाउ प्रिंसिपल, अब यहां पर चेंजिंग होनी है, क्योंकि हम जो सेकंड कन्वर्जन पीरियड ले रहे हैं, इन द सेकंड कन्वर्जन पीरियड प्रिंसिपल इज ₹10,000 प्लस 500, इट्स मीन ₹10500। तो सेकंड कन्वर्जन पीरियड का जो प्रिंसिपल है वो हम 10,500 स्टडी करेंगे। ओके, अगेन वी फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड आउट आपको सिंपल इंटरेस्ट ही करना है, बस कन्वर्जन पीरियड के हिसाब से प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा। अगेन फार्मूला, नाउ पुट द वैल्यू प्रिंसिपल, यस 10,500 टाइम 1 rate 5 and in the denominator we just note down 100 and after multiply by 5 to 5 ₹525। तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया सेकेंड कन्वर्जन पीरियड का, तो भी जस्ट नोट डाउन, ये हमारा ₹525। ओके, हम स्टडी करेंगे अपना थर्ड कन्वर्जन पीरियड। ओके, इन द थर्ड कन्वर्जन पीरियड देखो रेट वही रहना है 5% पर एनम, नो चेंज। टाइम पीरियड वही 1 ईयर रहेगा, क्योंकि हमने 3 ईयर्स को 3 कन्वर्जन पीरियड में डिवाइड किया था, तो टाइम अगेन 1 ईयर। बट प्रिंसिपल, जो हमारे पास प्रिंसिपल था पहले कन्वर्जन पीरियड का 10,000 था, फिर नेक्स्ट का हो गया था 10,500, तो 10,500 में हमें ऐड करना है, हम ऐड करेंगे जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया था सेकेंड कन्वर्जन पीरियड का 52011। So it is a principal for third conversion period. Clear? Now again we find out simple interest. फॉर्मूला आपको सिंपल इंटरेस्ट का ही लगाना है, लेकिन इन द कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसे बाई पार्ट यूज करेंगे। प्रिंसिपल 11025 मल्टीप्लाई टाइम अगेन 1 rate 5 and in the denominator we just note down 100।
नाउ टू कटिंग, हमें यहाँ पर कटिंग करनी है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नाउ 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। सो 2 2 0 5 एंड अपॉन 4। अब हमें इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 5 जा 20, कितना बचेगा हमारे पास 2, 4 5 जा 20, 5 4 1 जा 4, 1 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया तीसरे कन्वर्जन पीरियड का वो ये आ गया। तो इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड कन्वर्जन पीरियड ₹551.25। क्लियर? तो इस तरह से हमारे तीनों कन्वर्जन पीरियड कंप्लीट हो गए। अब हम फाइंड आउट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल, क्योंकि हमने तीनों कन्वर्जन पीरियड का जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, पहले कन्वर्जन पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट प्लस सेकंड कन्वर्जन पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट प्लस थर्ड कन्वर्जन पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट, ₹500 प्लस ₹525 प्लस ₹551.25 and after addition 0.25 1 and 5 6 5 to 7 5 5 5, it's mean 15. So ₹1,576.25. It is a compound interest of 3 years. So compound interest is a type of simple interest, but it is studied in conversion period. अगर आपके पास 3 साल हैं तो आप उसे 3 कन्वर्जन पीरियड में डिवाइड करोगे, लेकिन अगर वो पर एनम रेट कह रहा है, ये भी ध्यान रखना, खैर वो तो हम स्टडी करेंगे, नॉर्मली पर एनम ही कौन करता है वो। तो आपको 3 कन्वर्जन पीरियड में तो डिवाइड करना है। पहले कन्वर्जन पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, जब आप सेकंड कन्वर्जन पीरियड स्टडी करोगे तो उसका जो प्रिंसिपल है उसके लिए आपको पहले कन्वर्जन पीरियड के प्रिंसिपल के साथ एसआई को ऐड करना है। यही सेम पे आपको थर्ड के स्टडी करना है। अगर तीनों का सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आएगा उसे ऐड करोगे, इट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। सो नॉर्मली इट इज अ वेरी लेंथी मेथड and it's a very time consuming. So in the next video we discuss about a formula. With the help of this we can find out compound interest very easily. So in this video we have discussed about difference between simple interest, compound interest. I hope you understood. Just note down and practice taking another example. Thank you very much.